मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होना है और जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल को लेकर के चर्चाएं यहां पर चल रही हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सेवा बिल को गिराने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये दिल्ली सेवा बिल लाया जा रहा है ताकि एलजी के पास सारी जिम्मेदारियां आ जाएं और अरविंद केजरीवाल के जो हाथ है वो खाली हो जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर संसद में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, अब कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो है वो दिल्ली सेवा बिल को लेकर नए नियम यहाँ पर बनाने वाले हैं और दिल्ली सेवा बिल जो है वो कहीं किसी भी तरीके से पारित नहीं हो पाएगा। दरअसल ये इसकी वजह ये बताई जा रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उसके रहते हुए केंद्र सरकार कोई भी कानून, कोई भी बिल संसद में नहीं ला सकती है और ना ही इस पर चर्चा की जा सकती है। इसके बावजूद जो है केंद्र सरकार संसद में 11 विधेयक लेकर के आती है और एक 11 विधेयक ला करके जो है नियम तोड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा नियम तोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सेवा बिल जो है वो आज गिरता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो पेश तो किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियां ला रही हैं और किसी भी सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो साफ तौर पर वो सरकार कोई भी बिल नहीं ला सकती है, संसद में कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता है, कोई भी विधेयक नहीं ला सकते हैं। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी और जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलेगी तब तक केंद्र सरकार के हाथ भी खाली रहेंगे। दिल्ली सेवा बिल को लेकर के यहाँ पर किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां किस तरीके से निशाना साध रही हैं, सुनिए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य उसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उत्कंठा की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की पॉइंट पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जज। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर बड़ा हमला बोलती हुई नजर आई। साफ तौर पर उनका कहना है कि दिल्ली सेवा बिल लाकर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रही है, आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।